नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज दरभंगा नगर निगम में बड़ी बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि आज दरभंगा के सांसद विधायक के साथ जो राज्यसभा सांसद हैं और मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों ने आज दरभंगा के जनहित में कई ऐसे गंभीर मुद्दे को उठाया और जवाब देना था सांसद और विधायकों को कि आखिर दरभंगा की जनता को किस तरह निजात मिलेगा। सवाल यह है कि विगत कई वर्षों से दरभंगा की जनता हर वर्ष बारिश में नारकीय स्थिति से गुजरती है। इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं मिला, कोई शहर का मास्टर प्लान नहीं है। अब अगर इस बार दरभंगा से सांसद जीते हैं तो आखिर क्या होगा। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी इतने वर्षों से हैं तो मास्टर प्लान क्यों नहीं बना। अगर शहर का पानी निकलना है बाहर तो क्यों नहीं निकला। होल्डिंग टैक्स लेकर के कमर्शियल टैक्स बढ़ोतरी सहित कई ऐसे मांगे थे जिसको लेकर के और ख़ास कर कई ऐसे अधिकारी हैं जो दरभंगा नगर निगम की बैठक में बुलाए जाने के बाद भी नहीं आते हैं, उस पर भी सवाल उठा। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा नगर निगम की बैठक से निकलने के बाद क्या कहते हैं ये तमाम नेता। और दरभंगा नगर निगम की सभागार में महापौर की अध्यक्षता में जैव विविधता प्रबंधन समिति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, नगर प्रबंधक के साथ नगर निगम के कई पदाधिकारी एवं कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे। इस जैव विविधता प्रबंधन समिति में 6 लोगों को सदस्य बनाया गया जो विभिन्न वार्डों के पार्षदगण है। इनका काम जल जीवन हरियाली के ऊपर होगा। आज विशेष बैठक थी दरभंगा नगर निगम में और खासकर पर्यावरण को लेकर थी, जिसमें 8 सदस्य माननीय पार्षद का, 6 सदस्य माननीय पार्षद का एक टीम बनी है जो दरभंगा नगर निगम के स्वच्छता और वृक्षारोपण को लेकर और जो हमारे वार्ड में जो अवशिष्ट कचरे होते हैं, ठोस होते हैं, गीले होते हैं, तो मेरा यही सुझाव था महापौर महोदया से कि जो कचरे अवशिष्ट होते हैं या ठोस होते हैं उनका मतलब कि खाद बनाना। जैसे पूर्व में वार्ड नंबर 3 में ये काम शुरू किया गया था, लेकिन दरभंगा नगर निगम की निष्क्रियता से वो ठप पड़ गया, मार्केटिंग उसका नहीं हो चला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी उसको शुरू कर दिया जाए दरभंगा नगर निगम के सभी वार्डों में, तो दरभंगा नगर निगम स्वच्छ और स्वस्थ, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण मुक्त होगा। तो यही सुझाव है। और मैंने कहा कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान होते हैं। तो आज दरभंगा नगर निगम की महापौर श्रीमती अंजुम आरा जी, उप महापौर नाजिया जी, इन्हीं की ओर से आज वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम की इस प्रांगण में हुआ है, शुरुआत हुई है और सभी वार्डों में वृक्ष लगाए जाएंगे और अवशिष्ट कचरे के लिए खाद बनाने का ये शुरू होगा। उसके बाद जो जल जमाव का जो बहुत बड़ा संकट है, इस पर भी दरभंगा नगर निगम की ओर से एक अच्छी पहल की जा रही है। मेरी जहां जरूरत होगी मैं नगर निगम के साथ हूं, क्योंकि मैं भी 5 साल सेवा किया है नगर निगम का सक्रिय रूप से, तो मेरा लगाव है। मैं चाहती हूँ कि दरभंगा भी स्मार्ट सिटी में आए। इसके लिए अपने अपने कर्तव्यों का, जिस तरह से पर्यावरण मुक्त रहने के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए, ये व्यवहारिक चीज है। इसीलिए मैंने सबों से आग्रह किया है कि वहाँ मैडम को टीम गठन करना था। 6 हमारे जनप्रतिनिधि का वहाँ पर नाम अनाउंसमेंट की। हमारी राज्यसभा सांसद महोदया भी आई हुई थी, वो भी मौजूद थी। वहाँ पर टीम गठन करना था, उन्होंने कर दिया। वहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना कुछ उनकी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, अपनी वहाँ पर बातें रखी। जो आज वैसे आज मीटिंग का उद्देश्य था सिर्फ टीम गठन करके मीटिंग की समाप्ति कर दी जाए, लेकिन वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। अपनी समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी समस्याएं वहाँ पे रखी, जैसे वो क्या कहते हैं, पानी से संबंधित, जैसे जल जमाव से संबंधित, जैसे कचरा से संबंधित, जैसे समरसेबुल जो पास हो गया तो कब तक होगा, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को। और हमारे सबसे मेन समस्या
वहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 21 के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं नवीन सिन्हा जी ने बहुत अच्छा हम लोग को जागरूक किया, बता करके हम लोग को बताया मैं वहाँ पर सदन में आकर के कि हमारा हसन चौक जो वाला हमारा जो जगह है उसको है ना कुछ लोगों ने किस कारण से किस प्रक्रिया से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसका मोटेशन हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुका है, अंचल रसीद भी कर चुका है। ये हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन नगर आयुक्त तक उन्होंने रखा है इस बातों को और हम लोगों को भी सदन के जरिए पता चला, जिसका वहाँ पर महापौर महोदया ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस चीज पे विचार होगी कि ये किस तरह हुआ, वहाँ पर ये चीज कैसे हो गए। हम लोगों ने कागज के लिए यानी कि खाता खेसरा केवाला के लिए जब डिमांड किया तो पता चला हमारे जनप्रतिनिधि ने मांगा तो उन्हें कहा गया कि ऑफिस में नहीं है। तो वहाँ पर सदन में ये भी बातें उठी कि आखिर यह निगम की संपत्ति है, ये एक सेफ जोन होता है जहाँ पर सब भी पेपरों को रखा जाता है, आखिर निगम से वो पेपर गैप